दो पुलिस अधिकारी उस औरत के घर आते हैं उसके मरे हुए मंगेतर का फोन लौटाने के लिए और केस को आधिकारिक तौर पर सुसाइड बताकर बंद कर देते हैं। जब वो फोन ऑन करती है तो उसमें उसके प्रेमी के भेजे हुए ताने भरे मैसेज दिखते हैं जहां वो लिख रहा था कि वो अब उसकी है। ये पढ़ते ही उसे सच्चाई समझ आ जाती है। उसके प्रेमी ने जानबूझकर उसके मंगेतर को इस हद तक धकेला कि उसने अपनी जान ले ली। कुछ ही देर बाद वही प्रेमी उससे कॉल करता है, टूटा हुआ बनने का नाटक करते हुए उससे मिलने आने की बात करता है। लेकिन जैसे ही वो आता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है वो उसे जोर से धक्का दे देती है। उसके छूने से ही उसे घिन आती है। वो गुस्से में पूछती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अफेयर की सच्चाई उससे बताने की? फिर वो उसकी औकात दिखा देती है, तुम कभी मेरे पार्टनर थे ही नहीं, बस एक खिलौना थे, टाइम पास के लिए। घबराकर वो माफी मांगने लगा है। कहता है कि उसने ये सब उनके होने वाले बच्चे के लिए किया, लेकिन प्रेगनेंसी की बात सुनकर उसे और भी घिन आती है। वो साफ कहती है, मैं एक कातिल का बच्चा नहीं रखूंगी। वो उसे अस्पताल घसीट कर ले जाना चाहती है ताकि वो अपनी विरासत का अंत खुद देखे। वो आदमी उसे बहलाने की कोशिश करता है, एक खुशहाल परिवार का सपना दिखाता है जहाँ वो माँ और पापा बनेंगे, लेकिन वो उसके मुंह पर हंस देती है। हमारा रिश्ता सिर्फ जिस्म का था, दिल का कभी नहीं। वो अपने गार्ड्स को आदेश देती है, उसे ऊपर ले जाओ और इंतजार करवाओ, और खुद जाकर प्रेगनेंसी खत्म करवा देती है। प्रोसीजर के बाद वो मेडिकल रिपोर्ट उसके हाथ में थमाती है और कहती है, इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। लेकिन इस बार वो आदमी भी बदल जाता है। वो भीख मांगना बंद कर देता है और उल्टा उस पर आरोप लगाता है, तुम मुझे मिटा रही हो सिर्फ इसीलिए कि तुम अपने मरे हुए मंगेतर का शोक मना सको। फिर वो कड़वी सच्चाई सामने रखता है, अफेयर की शुरुआत तुमने की थी। वो चिल्लाता है, तुम्हारी लालच और धोखा ही उसकी मौत की असली वजह है। वो उसके आंसुओं का मजाक उड़ाता है, हम दोनों एक जैसे हैं, खाली लोग जो बस रोमांच ढूंढते हैं। ये सब सुनकर वो अस्पताल के कॉरिडोर में ही टूट कर गिर जाती है और पछतावे में उस मरे हुए इंसान का नाम चिल्लाने लगती है। जब उसे होश आता है वो अपने माता पिता के सामने सब सच कबूल कर लेती है कि गलती पूरी तरह उसी की थी। गिल्ट से भरी हुई वो अपनी माँ से पूछती है, क्या कोई मरने के बाद वापस आ सकता है? उधर यूके जाने वाली फ्लाइट में एक आदमी बैठा होता है जो बिल्कुल उसी मरे हुए मंगेतर जैसा दिखता है। उसका नाम है फियोनक फे। पास बैठे एक बुजुर्ग दंपति उसे गौर से देखते हैं, कहते हैं, ये तो बिल्कुल हमारे खोए हुए बेटे की उम्र का लगता है। जब उससे उसके परिवार के बारे में पूछा जाता है वो बताता है, मैं अनाथालय में बड़ा हुआ हूँ, 3 साल की उम्र में अपने माता पिता से बिछड़ गया था। ये सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो उसी शहर में पला बड़ा था जहाँ उनका बेटा खोया था। उम्मीद से कांपते हुए वो उससे एक विनती करते हैं, प्लेन लैंड होने के बाद क्या तुम हमारे साथ पितृत्व टेस्ट करवा सकते हो? जैसे ही प्लेन उतरता है वो आदमी तुरंत अपने असिस्टेंट को कहता है, सबसे नजदीकी टेस्ट सेंटर चलो। कुछ समय बाद रिपोर्ट आती है और उसमें एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।